अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओम भूर्भुवस्सवः एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सैभव ओम शांति शांति। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ते अनिया अंधं तमः पिनवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यह शास्त्राविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्रियसि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरनतमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महत्तसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भूढश्च दिरिष्टपारूपि व्याकारुत् सत्यान्त प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु एकं बर्हमं द्वितीये नास्ते नः नास्ते किंचन। हमें बदलना है दानिश कमाल सरगम साहब, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। लेकिन ये सब होगा कैसे? इस समझ में आएगी बात कैसे? कैसे समझ में आएगी? लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर।
पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, लारई व तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। जब तक के पढ़िएगा नहीं, जब तक के कुछ समझ में नहीं आएगा। हर चीज में आपको पढ़ना है, बगैर पढ़े हुए सिर्फ जानवर रहता है। इंसान हो और पढ़ा लिखा न हो वो जानवर से भी बदतर नहीं है रे, नहीं है। हम दिखा दें आपको, आपके गांव में बैल है, अब तो लोग बैल भी बांधना बंद कर दिया, बैल को पोसना भी लोग बंद कर दिया। अब तक खेती होती है ट्रैक्टर से। एगो बड़का बैल ले आइए और उसको रोड पे खड़ा कर दीजिए और एक लाठी मारिए, वो खड़ा खड़ा पेशाब करेगा, डब्लू ले लिखा ले चला जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। आजकल का जो जनरेशन है, आजकल का जो समाज है, आजकल का जो नौजवान है वो जीन्स पैंट पहनता है, उससे हमको कोई इश्काल नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। साइकिल से जा रहा है, जहां पेशाब लगा साइकिल में ब्रेक लगाया, चैन को खड़े खड़े मार दिया। जानवर में बैल में और इंसान में कोई फर्क रहा? अगर वो पढ़ा लिखा इंसान होता, वो पढ़ा लिखा होता, अगर वो कुरान को पढ़ता, नबी की सीरत को पढ़े हुआ होता, नबी की तारीख को पढ़े हुआ होता, उलमा के तारीख को पढ़ा हुआ होता, तो उसको मालूम होता, वो साइकिल को रोकता, रोड के किनारे जाता, मिट्टी ले लेता और बैठ करके किसी पर्दे में जाकर के पेशाब कर लेता, अपनी हाजत को पूरा कर लेता। लेकिन ये कब होगा? जब इंसान पढ़ेगा। और ये पढ़ाई आपको याद रख लीजिएगा, जो पढ़ाई हमारा पढ़ रहे हैं वो नीतीश कुमार के स्कूल में बैठ करके पेशाब करने के लिए नहीं सिखाया जाएगा, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाएगी। अगर बैठ करके पेशाब करने का तरीका और सलीका अगर सिखाया जाएगा तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदर नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इसी मदरसे में जहाँ जब खाने का तरीका, बैठने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, बोलने का सलीका, सोने का तरीका, बात करने का सलीका जो सिखाया जाता है, ये मदरसे में सिखाया जाता है, किसी स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। वहाँ तो ईमान को बिगाड़ दिया जाता है। अगर इंसान भी चला जाता है वो भी हैवान के साथ हैवान बन जाता है। तो हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। अल्लाह कहता है मैंने जैसा तुझे बना करके भेजा था ना, एकदम टनाटन निदम साफ। अल्लाह हम लोगों को बना के कैसा भेजा? अल्लाह हम लोगों को बना के कैसा भेजा? अल्लाह कैसा है? कोई आदमी बता दे अल्लाह है कैसा? कोई है इसमें? इस गांव में कोई आदमी ऐसा नौजवान है, कोई माँ ऐसी है जो ऐसी औलाद पैदा किया हो, ऐसी जो है ऐसी औलाद की तरबियत किया हो जो इस मजमे में बता दे कि अल्लाह है कैसा? कोई है ऐसा माइका लाल जो बता दे अल्लाह है कैसा? अगर बेटा अगर बाप से पूछ दे कि अब्बू बताइए अल्लाह है कैसा, तो बाप भी दाएं बाएं झांकने लगता है, क्योंकि बाप को खुद पता नहीं है कि अल्लाह है कैसा। अगर कोई शबनम अगर अपनी माँ से पूछ दे कि अम्मी बताइए अल्लाह है कैसा, तो माँ को खुद पता नहीं है, क्योंकि माँ भी आई है ऑनलाइन से, उसको खुद पता नहीं है कि अम्मा है कैसा, अल्लाह है कैसा। आजकल तो शादी ब्याह भी होती है ऑनलाइन से, ऑनलाइन से नहीं होता, ऑनलाइन गेम खेलते 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 इस पार्ट में खेलता है और उस पार्ट से उठा करके ले आता है, नहीं ला रहा। 4 बच्चे की बुढ़िया को उठा करके ले आया इस पार। ऑनलाइन गेम खेलो, डुप्लीकेट लेकर के आओ ऑनलाइन, तो सब कुछ ऑनलाइन से जब आएगा तो
तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि ऑनलाइन में अल्लाह है कैसा। इस समाज के इस 4 नौजवान, छोटा छोटा बच्चा है, इसके मुस्तकबिल के लिए मैं दुआ करता हूँ। इससे पूछ लीजिए, ये बच्चा बता देगा कि इस गांव का वार्ड मेंबर कैसा है, इस वार्ड मेंबर का नाम बता देगा, यहाँ के डीएम का नाम बता देगा, यहाँ का पुलिस चौकी बता देगा, यहाँ के सीएम का नाम बता देगा, यहाँ के विधायक का नाम बता देगा, अपने बाप दादा के खानदान का नाम बता देगा। लेकिन इसको पता अगर नहीं है तो अपने पैदा करने वाले के बारे में इसको कुछ पता नहीं। अफसोस का मकाम यह है कि आज उम्मत मुस्लिमा को इस बात की जानकारी लेनी होगी, इस बात को जानना होगा कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है कैसा, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है कैसा। अल्लाह कितना आदमी को याद है? हाथ उठाइए तो कितना आदमी को याद है? 4 गो सूरत सब याद कर लेता है, बुढ़वा सब तो और पहले याद कर लेगा। इन्ना अतैना कुल अल्लाहु अहद कुल रब्बिल नास कुल रब्बिल फलक। का भाई सब मौलवी साहब ठेलते बेड़ा पार लगा देगा हम लोगों का। लेकिन जोहर में 4 रकात सुन्नत तो अकेले पढ़ना वो कैसे होगा भाई? वो तो इमाम साहब के पीछे नहीं है। इतना इमाम साहब के पीछे पड़े, इतना इमाम साहब के पीछे पड़े कि इमाम साहब दुआ कर दिया, या अल्लाह अभी मस्जिद से हमको निजात दे दीजिए। एक मुक्तदी से पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो? मौलाना आप ही ने तो सिखाया है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ ईशा की 4 रकात फर्ज वास्ते अल्लाह के पीछे इस इमाम के। अब इतना इमाम साहब के पीछे पड़ा, इमाम साहब टाइम से क्यों नहीं आया? इमाम साहब की घड़ी इतनी अच्छी क्यों हो गई? इमाम साहब फटफटिया पे क्यों चल रहा है? इमाम साहब सुन्नत पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यानी इतना पीछे पड़ा, इतना पीछे पड़ा कि इमाम साहब दुआ कर दिया, या अल्लाह। जब इमाम साहब दुआ किया तो क्या हुआ? मुक्तदी हो गया आगे, इमाम साहब हो गया पीछे, यानी जनाजा तैयार। इमाम साहब कब पीछे रहते हैं और मुक्तदी कब आगे रहता है? मालूम है ना आप लोगों को? पता है ना? इसीलिए बचना चाहिए, इसीलिए बचना चाहिए। ये 4 सूरा आप याद करते हैं, लेकिन आपका रब आपसे क्या कहता है, आपका ईश्वर आपसे क्या कहता है, आपका मालिक आपसे क्या कहता है, ये पता नहीं। ये पता नहीं है। कुरान तो पढ़ा, लेकिन कुरान को समझा ही नहीं कि कुरान कहता क्या है। बाप रे, कुरान को तो खिलौना बना लिया, खिलौना। हम कुरान को कब इस्तेमाल करते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब, लाओ कुरान खाओ कसम। और किसी को जिन्नात भूत पकड़े, बुलाओ मौलाना को जो है भगाओ जिन्नात शैतान। और अगर कोई गांव में किसी का रूह ना निकलता हो तो इमाम साहब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़े, बुढ़वा मर जाए। कुरान इसीलिए आया था, मारने के लिए आया था नहीं। कुरान तो मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए कुरान नाजिल किया गया था। तो हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में ईश्वर के बारे में बताया। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा। वो माइक वाला भाई सोए नहीं ना अभी? जाकर हम ही को देखिए आप, हम उधर देख रहे हैं, लेकिन हमारा दिल आप ही की तरफ लगा हुआ है। आप अगर ठीक है तो सब ठीक ठाक है। सुबह से यही बात हो रही थी, भाई माइक बड़ा जो है खराब चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तना टन आपका माइक बज रहा है, पूरा पैसा आपको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, तो हिंदू भाई के पुस्तक में लिखा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एका एवा तम संपरशनं भुवनायन्त्यनिया। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? जब पंडित जी को समझ में नहीं आता तो आपको क्या समझ में? बड़का बड़का पंडित जी कहता मौलवी साहब चतुर्वेदी साहब कहाँ से उठा करके लिया? कहाँ से लाएंगे? वहीं से लाए जहाँ से तुमको लेकर के आना था। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। मोबाइल दे दीजिए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसको देना दीजिए, खाली देखिए ना कहाँ कहाँ घूमेगा। बाप रे बाप, एकदम पहुँचा देगा मोबाइल को 2 मिनट में दम। हाँ सदा रे बउआ, पढ़ो पढ़ो ना तो याद है शादी ब्याह ना होगा आपके दौर में। अगर जो लड़का नहीं पढ़ेगा उसका तो शादी ब्याह हो भी नहीं करेगा। अब तो मैट्रिक की सर्टिफिकेट मांगता है। हम कहते हैं मैट्रिक की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसको सूरह यासीन पढ़वाओ। अगर याद है तो ब्याह करो, तो रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट माल है।
जिस लड़के को सूरह यासीन याद हो, जिस लड़की को सूरह वाक़िया सूरह यासीन याद हो, उससे ब्याह करो, नहीं तो जिस पर वाली रिजेक्ट करो, एकदम नहीं, दीन पढ़ाओ। तो ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ते अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, रचयिता बोलते हैं ईश्वर को, अल्लाह को संस्कृत में याद रख लीजिएगा। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो न पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद। न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। ईश्वर का कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का, अपने किए हुए कर्मों का क्या देना है? हिसाब देना है। हिसाब गर्दा छोड़ा देगा अल्लाह मियां, याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अगर जिंदगी कुरान के साथ गुजरी है, जिंदगी नबी की सीरत के साथ गुजरी है, सहाबा की जिंदगी के साथ गुजरी है, अमल वाली जिंदगी गुजरी है, तो ठीक ठाक लट्ठी से दिमाग खट्टा कर देगा। हर एक व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। सबसे पहले बुढ़वा सबसे पूछेगा, ओ बुढ़ो मियाँ, मैंने तुझे जिंदगी दी कहाँ लगाया? अब बुढ़वा सब कहेगा, ये अल्लाह चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, भर दिन चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, भर दिन औरत वाली सिफत जो आ गई मर्द के अंदर। बुढ़वा सब 4 बजे भोर में चाय की दुकान पे चला जाए, खांसता रहेगा और इसकी बुराई उसकी बुराई करता रहेगा। मेरे भाइयों, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ। नौजवानों से पूछा जाएगा, मैंने तुझे जवानी दी कहाँ लगाया? कहेगा, अल्लाह फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। आजकल का नौजवान होता है एकदम बनाता है, एकदम छोटा छोटा, यानी शॉर्ट वीडियो बनाता है। आपके गांव में बनाता हो या ना बनाता हो, लेकिन हम लोगों के इलाके में तो खूब पैसा कमा रहा है। शॉर्ट वीडियो गंजी फाड़ करके बनाता, कहता बाप रे। और माँ देखती कहती, हमारा बेटा तो बाप रे इतना शानदार देखे पैसा कमाता है। जींस यहाँ से कटा, जींस यहाँ से फटा, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, और माँ कहती है मेरा बेटा तो गनौर गांव का बड़का हीरो है। हाँ माँ, तेरा बेटा इस गांव का हीरो तो हो सकता है, वो तेरे गांव का हीरो तो हो सकता है, वो चाइना का चोर तो हो सकता है, लेकिन वो नबी का गुलाम नहीं हो सकता, वो नबी का शैतान ही नहीं हो सकता। तुम शॉर्ट वीडियो बनाने वालों, शॉर्ट वीडियो पर वीडियो खेलने वालों, और जींस और पैंट फाड़ करके चलने वालों, नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ाने वालों, कल कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारा ढोल बजाएगा, याद रख लेना। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में। सुपर पावर कौन है भाई? सुपर पावर कौन है? अल्लाह। लेकिन आजकल तो ज्ञान में पढ़ाया था सुपर पावर है अमेरिका, सुपर पावर है अमेरिका। जाकर के अमेरिकियों से पूछो, अमेरिकियों के जो है दरबार में जाकर के पूछो, जब अमेरिकी शहर में आग लगा सुपर पावर था। अल्लाह ने कहा सुपर पावर मैं हूं। आओ, पूरी दुनिया की ताकत टेक्नोलॉजी फेल हो गई, अल्लाह ने पूरे शहर को जो है बर्बाद करके रख दिया। सुपर पावर अल्लाह है, सुपर पावर अमेरिका नहीं है। अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को बताओ, सुपर पावर अल्लाह है, ताकत वाला अल्लाह है, कुदरत वाला अल्लाह है, रहमत वाला अल्लाह है।
ये माँ बाप भी पढ़ा लिखा नहीं तो कहाँ से बताएगा। माँ बाप को भी पढ़ने की जरूरत है और बेटा को तो पढ़ना है ही है किसी भी हाल में। तो सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में। क्या ये बातें कुरान में लिखी है? हाँ, ये बातें कुरान में लिखी है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तना है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ, उसका कोई खानदान नहीं। अभी ट्रेन में सफर कर रहे थे, आपके गांव में किसी का नाम इलियास है क्या? भाई इलियास नाम के आदमी है, जुल्म हो जाएगा, जुल्म हो जाए। या अल्लाह या अल्लाह, बुरा नहीं मानिएगा। अभी हम लोग दानिश कमाल सब आदमी जो है मस्सा से निकले तो कहा कि माना कहीं चाय पिए। हम कहा चलिए चाय पीते बसैठा में, लेकिन जावेद हलीमी साहब कासमी उनकी गाड़ी बड़ी रफ्तार चलती है। मौलवी है ना, बाप रे बाप, मौलवी की गाड़ी बहुत तेज चलती है, याद रख लीजिएगा। मौलवी कितना तेज दुनिया में कोई नहीं हो सकता, याद रख लीजिएगा। हाँ, तो उन्होंने कहा आगे चलिए, वहां पे गाड़ी इनकी ब्रेक नहीं लेके आगे चले। कहा कि भाई कटौजा में मिलेगा, कटाई में। हम कहा वहाँ कोई होटल नहीं है। तो आए हम लोग बनकटवा में, वहां पर तो एक चाय की दुकान पर गए। नौजवान लड़का था, चाह का दूध नहीं है, हमने कहा पानी पिलाओ, पानी पिलाया। तब कहा कि कुछ बात होने लगे तो कहा कि आप लोग बैठिए मुझे साहब, हम आपको चाय पिलाते हैं। वो दूध लाया खरीद करके, चाय बनाया। चाय बनाते बनाते मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या? तो कहा कि ओम। कहा ओम, मेरा नाम है ओम। तो हम मौलवी आदमी है, ज़हन में जो बात एक मर्तबा आ जाती है ना, तो अल्लाह ताला जो है ना ज़कात फितरा का खिला करके मेमोरी बड़ा तेज रखता है, याद रखिएगा। आप लोग यही ना कहते कि मौलवी ज़कात खा करके बड़ा तेज बना हुआ। तो ज़कात फितरे में इतनी तेजी है ना कि एक मर्तबा जो सेट हो गया तो अल्लाह सेट कर देता है, इसमें याद रखिएगा। आइए ज़कात को ज़कात मत समझिए, याद रख लीजिएगा। ये ज़कात फितरा खाने वाला यही तुम्हारे मस्जिद में इमाम होगा, यही तुम्हारे मस्जिदों में मुअज्जिन होगा। ये ज़कात फितरा खा करके पढ़ने वाला मौलवी, अगर तुम इस पर ध्यान नहीं दिए, अपने बच्चों को दीनी तालीम अगर नहीं दिया, तो याद रख लीजिएगा 10 साल के अंदर अंदर में एक मौलवी जनाजा पढ़ाने वाला भी तुमको नहीं मिलेगा। हाँ, तो इलियास नाम का एक आदमी मिला ट्रेन में, बेगूसराय जा रहे थे, दाढ़ी उसकी पकी हुई थी। नहीं तो वो अपना नाम कहा कि हमारा नाम ओम है। हम कहा बहुत अच्छा नाम है भाई तुम्हारा। तो उसने कहा कि हमारा नाम इलियास है। हम कहा चाचा खड़ियत है? बोले हाँ खड़ियत है। चलते चलते, क्योंकि 5 घंटे का रास्ता था, चलते चलते मैंने पूछा कि अल्लाह कितना है? तो कहा कि 1 है। मैंने कहा कि अल्लाह के अब्बा का नाम बताइए। तो खट दे कहता आदम अलैहिस्सलाम। हम कहा वाह कमाल है चाचा, जैसा बेटा वैसा बाप तैयार करके रखा। प्रोजेक्ट देखो कैसा तैयार किया होगा। कुरान पढ़िए, लेकिन तर्जुमे के साथ कुरान पढ़िए। अल्लाह कहता क्या है मालूम होगा। कुरान को पढ़ना है, कुरान को समझना है, कुरान के तर्जुमे को समझना है। आज जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, अपने मस्जिद में इमाम साहब को कहिए हफ्ते में 1 दिन कुरान की तफसीर करे, तर्जुमा सुने कि तर्जुमा में अल्लाह कुरान में क्या कहता है। पढ़ते भी नहीं है और गिला शिकवा भी करते। मौलाना कहा कमाते कमाते 4 को बेटा कमाते कमाते दिल्ली बम्बे से जो भेजता है, लेकिन घर में बरकत नहीं है। कहा भाई भाई बरकत नहीं है। 4 को बेटा कमाते कमाते दिल्ली बम्बे से भेजा, लेकिन सर का बाल उड़ गया। और हमरो सर का बाल उड़ गया, याद रख लीजिएगा। हमरो उड़ा दिया। काहे नहीं बरकत है भाई? बरकत क्यों नहीं? बरकत वाला काम तुमने किया ही नहीं तो बरकत होगा कहां से? तुम्हारी बीवी खाना बनाती है और भोजपुरी गाना चालू है, घर में बरकत होगा। तुम्हारी बेटी खाना बनाती है और गाना सुन रही है, घर में बरकत होगा? नहीं होगा। तुम्हारी जो है बहू घर पे जाती है, बिस्तरे पे जाती है और जो है गाना सुनती है, क्या घर में बरकत होगा? नहीं होगा।
तुम कहते हो फिर नेक औलाद, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह नेक औलाद दे। अरे उसके लिए तुमको नेक बनना पड़ेगा, हाजरा बनना पड़ेगा, तब होगा इस्माइल। आजकल की माँ बहन पे तो अल्लाह रहम करे, बाप रे बाप, अल्लाह रहम करे औरत पर अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, बाप रे बाप, मत पूछिए। अभी बकरीद गया होगा, चला है पलाजो, इतना बड़का सूट चला है, इतना फलफलिया पैजामा, नहीं ला के दीजिएगा घर में खाना नहीं बनेगा। बाप रे बाप, आजकल की हमारी माँ बहनें बुर्का पहने रहती है और सलवार में जेब सजा करके एक हाथ का मोबाइल रखे रहती है, भरे बाजार में घंटी बजा बुर्का उठा करके सलवार में से निकालती है, जाने माने सलाम अलैकुम। बाप रे बाप, तातार कर दिया, हया का दामन तातार कर दिया। रखना था रखो, लेकिन जहां उसको इस्तेमाल करना था वहां न करो। ये कब आएगी बातें? जब कुरान पढ़िएगा तब। कुरान में हया है, कुरान हया सिखाता है, कुरान जन्नत का पता बताता है, कुरान अल्लाह से मोहब्बत कराता है, कुरान जहन्नम से दूरी बनाता है, कुरान नबी का जो है, नबी की मोहब्बत कुरान से होती है, कुरान जो है अंधेरों से निकाल करके रोशनी का पता बताता है। लेकिन हम उसी कुरान को हम कब निकालते हैं? शाबान के महीने में। बेटी की शादी में मखमल के डब्बा में जैसे पैक करके दिया ना, वैसे ही अभी पैक है कुरान सिर्फ शाबान और रमजान में निकालते हैं। याद रख लीजिएगा, अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा, एक एक सेकंड का हिसाब देना होगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा, बता दूं अल्लाह है कैसा। मौलाना अमीर साहब बता दिया जाए अल्लाह है कैसा। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, आपका नाम क्या है? आपका नाम मैक वाले का, ये वाले का, बड़ा मुस्कुरा रहा याद आपका नाम अजय पासवान। मस्त मस्त रहिए हमारे साथ, मजा आ जाएगा आपको, सुनते रहिए। गीता पढ़े हैं, घर में है, देख लीजिए। जिस पर आस्था है वही नहीं है, आदमी कहाँ जाएगा? ज्ञान वाली किताबें नहीं है, पता कैसे चलेगा? श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्रावेदी मुत्सिरी जिया वर्तते काम अकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा दुनिया में सुख पाएगा न सुखम न पराम गतिम, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग भेदभाव करते हैं, ये छोटी जाति का आदमी है, ये बड़ी जाति का आदमी है। यही न हुआ, यही हुआ न बिहार में कि 2 महीने के लिए जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया गया था। समस्तीपुर के एक मंदिर में गए थे तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन सीएम थे, घाट पर चले गए। जब मंदिर से वापस आए तो पूरे मंदिर मंदिर छुआछूत। ये बड़ी जाति का आदमी है, ये छोटी जाति का आदमी है। ऐ मुसलमानों, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हाँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला, हिंदुस्तान की जो है तकदीर लिखने वाला कोई ब्राह्मण का बेटा नहीं था, कोई राजपूत का बेटा नहीं था। हिंदुस्तान की जो तकदीर लिखा है, हिंदुस्तान की जो तारीख लिखा है, वो बाबा अम्बेडकर ने लिखा है, जो दलित समाज के अंदर पैदा होने वाला, अपने आप को एजुकेशन हासिल किया था, तालीम हासिल किया था और हिंदुस्तान की तकदीर को लिख दिया, तालीम हासिल किया था। हाँ, और हम लोग भी कहते हैं ये शेख है, ये अंसारी है, ये है, ये है। याद रख लीजिएगा, कोई जात बिरादरी नहीं, सब अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। भाई के साथ बंदा करेगा, भाई के साथ उल्टा सीधा करेगा, नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि जो लोग इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, लोगों
लोगों के साथ भेदभाव करता है, अन्याय करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। तो लोगों ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हमको शांति कहाँ मिलेगी, हमको सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं स्यासि शाश्वतम्।